बात करेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिला। कुछ तस्वीरें भी आई IBC24 के पास, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फूलों की बरसात करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों का अभिनंदन करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। आपको बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने गांधीनगर में रोड शो के जरिए की और इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो देखिए ये 2 दिन गुजरात के लिए बेहद खास है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गांधीनगर से लाइव तस्वीर है, जहां पर पीएम मोदी ने रोड शो किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वडोदरा की, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश करते हुए आमजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के काफिले पर। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं भुज की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इसके बाद ये चौथी तस्वीर दाहोद की है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पीएम मोदी को उनका अभिवादन करने के लिए। और इसके बाद आखिरी तस्वीर अहमदाबाद की तस्वीर है। यहाँ पर देर रात में रोड शो किया गया। देर शाम की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे की पल पल की अपडेट IBC24 आप तक पहुंचा रहा है। अगर बीते दिन पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो इससे पहले पीएम मोदी ने कल लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र समेत 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखी। उन्होंने देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन के साथ साथ 21,405 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का भी यहाँ पर अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद वेरावल वंदे भारत सेवा और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो इन 5 तस्वीरों से आप समझिए पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन और वेरावल स्टेशन के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन गिर सोमनाथ जिले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होगी। साथ ही पीएम मोदी ने संबोधन में महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि गुजरात में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया है। पीएम ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। भुज से तस्वीरें आप देखिए। भुज की सीमा पाकिस्तान के साथ स्थलीय और समुद्री दोनों तरह से लगती है। सभी महानुभावों का एक बार फिर से तिरंगा लहराकर तालियों की गूंज के साथ और भारत माता की जय से स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष अवसर पर। आज का दिन गुजरात के शहरी विकास की 2 दशक लंबी परिवर्तन यात्रा का उत्सव है। वह यात्रा जिसने सपनों को साकार किया और विकास को जन जन तक पहुंचाया। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 न केवल इस अभूतपूर्व बदलाव की स्वीकृति है, बल्कि एक नया संकल्प भी है कि अब हम और आगे बढ़ेंगे और भी बेहतर करेंगे। गुजरात की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी को, श्री आचार्य देवव्रत जी को, कि वे शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी शहरी विकास वर्ष 2025 के प्रतीक चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब माननीय केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें।
युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी, ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं, अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को
स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को किया था, 20 वर्ष मनाने का। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जयगान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने उसका रोड मैप बनाया और आज वो रोड मैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण यह था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। आप कल्पना कीजिए, 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो,
इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा, उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए और जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। और इसलिए साथियों, जिस प्रकार से हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए, और आप देखिए जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए, क्या चर्चा होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होके क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा, गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा। ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं, उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे, ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। कहां नमक, कहां हीरे, ये यात्रा हमने काटी है। और इसके पीछे सुविचारित रूप से प्रयास हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज, ये सबसे बड़ा संकट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ मात्रा में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे। जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष मना गया, एक साल ऐसा था जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था, एक वर्ष ऐसा था जो हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था,
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, हेल्थ विभाग है तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, जल संरक्षण मंत्रालय है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस भूमिका से ये वर्ष मना। और आपको याद होगा जब हमने टूरिज्म ईयर बनाया तो पूरे राज्य में, उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता था, विशेष प्रयास किया गया। उसी समय एड कैंपेन चलाया, कुछ दिन को गुजारा गुजरात में, एक एक चीज उसमें से निकली, उसी में से रणोत्सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी का विकास हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं, यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगी। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, और मुझे याद है मैं राजनीति में नया नया आया था और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले जीते। तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉरपोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमन भाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे, तो हमने चिमन भाई को मिलकर के समझाना चाहिए कि ये जो लाल बस अहमदाबाद की है उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन रहे थे और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और एक और बात कही है कि पीओके साल 1947 में ही ले लेना चाहिए था। अब जाहिर सी बात इस पर सियासी वार पलटवार भी होगा।